Today I have a poem for class 7 students. Name of the poem is The Library. Now what is this library? Introduction says you might have read books in a library. Library ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें बहुत सारी किताबें एक साथ मिलती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग राइटर्स की, और उन सारी किताबों में से हम अपने लिए बहुत सारा नॉलेज ढूंढ सकते हैं। लाइब्रेरी मीन्स ए बिल्डिंग where thousands and thousands of books are stored. That is a treasure of knowledge and information. What books would you find in a library? लाइब्रेरी में किस तरह की किताबें मिलती हैं? Here is a poem, The Library by Barbara A. Huff. अब लाइब्रेरी में किस तरह की किताबें मिलती हैं? लाइब्रेरी में हम लोग क्या नॉलेज हासिल कर सकते हैं? किन सारे सब्जेक्ट की किताबें होती हैं? ये सब कुछ हम लोग इस पोएम में पढ़ेंगे। जिस पोएम को लिखा है इसकी पोइटेस हैं बारबरा ए हफ। लाइब्रेरी को डिफ़ाइन करते हुए, लाइब्रेरी को डिस्क्राइब करते हुए बारबरा ने लिखा है, इट लुक्स लाइक एनी अदर बिल्डिंग। लाइब्रेरी भी दूसरे बिल्डिंग्स की तरह ही दिखता है। बिल्डिंग्स मीन्स बड़े बड़े मकान। तो लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरी हाउस होता है वो भी कैसा दिखता है? दूसरे बिल्डिंग की तरह दिखता है। व्हेन यू पास इट ऑन द स्ट्रीट, बाहर से उसके सामने वाली गली से गुजरते हुए ये तुम्हें दूसरा कोई ऑर्डिनरी हाउस की तरह दिखेगा। मेड ऑफ स्टोन, ग्लास एंड मार्बल, जैसा दूसरे घर बने होते हैं स्टोन्स के, ग्लास के, मार्बल के। ग्लास, मार्बल, स्टोन, इन सब से कंक्रीट वॉल बनाया जाता है या डेकोरेट किया जाता है घरों को। तो ये भी वैसा ही दिखेगा, दूसरे घरों की तरह बाहर से दिखेगा। ये भी एक घर है, एक हाउस है, और ये भी स्टोन, ग्लास और मार्बल से बना है। मेड ऑफ आयरन एंड कंक्रीट, और उस बिल्डिंग में भी आयरन का यूज होता है, उसमें भी कंक्रीट का यूज होता है। तो बाहर से कोई डिफरेंस नहीं पता चलता है। ये जैसे दूसरे बिल्डिंग्स होते हैं वैसा ही लाइब्रेरी बिल्डिंग भी होता है। बट वंस इनसाइड यू कैन राइड, लेकिन एक बार अंदर पहुंच जाओ लाइब्रेरी के अंदर तो समझो दुनिया ही बदल जाती है। दैट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। बट वंस इनसाइड यू कैन राइड ए कैमल और अ ट्रेन। लेकिन उस लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाने के बाद आप चाहो तो कैमल की पीठ पे बैठ के घूम सकते हो, या चाहो तो किसी ट्रेन में बैठ करके घूमने का मज़ा ले सकते हो। विजिट रोम, उस लाइब्रेरी के अंदर से ही चाहो तो तुम रोम जा सकते हो, श्याम जा सकते हो, या फिर नोम जा सकते हो। उस लाइब्रेरी के अंदर बैठे आप हरिकेन को महसूस कर सकते हो। हरिकेन क्या होता है? बहुत ही तेज़ तूफ़ान, इतना तेज़ तूफ़ान जो कि बड़े बड़े जहाज़ों को भी डुबाने की क्षमता रखता हो। जैसे साइक्लोन होता है वैसे ही हरिकेन भी होता है। अब ये सारी बातें जो लिखी हुई हैं, क्या सचमुच लाइब्रेरी के अंदर कैमल होता है? क्या सचमुच लाइब्रेरी के अंदर ट्रेन होता है? क्या लाइब्रेरी के अंदर ही सचमुच में रोम नाम की कंट्री है? नो, इट इज़ नॉट रियली। सचमुच में ऐसा नहीं होता। देन वाई हैज़ द पोइटेस रिटन इट? पोइटेस ने ऐसा क्यों लिखा? पोइटेस और अ पोएट और अ स्टोरी राइटर और अ फिलोसफर, ये सब के सब इमेजिनेशन पे डिपेंड करते हैं। दे हैव वेरी इमेजिनेटिव ब्रेन, और वो खुद भी इमेजिनेटिव होते हैं, साथ ही साथ वो चाहते हैं कि बच्चे भी इमेजिनेटिव हो सकें, वो इमेजिन कर सकें। लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें होती हैं, अब एक एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ, कोई ऐसी किताब आपको लाइब्रेरी के अंदर मिले जिसमें राइटर ने अपने रोम के विज़िट के बारे में लिखा है।
अब राइटर इतना विविडली लिखते हैं, इतना क्लियर लिखते हैं, इतना एंटरटेनिंग लिखते हैं, और उनके लिखने का स्टाइल ऐसा होता है कि उन किताबों को पढ़ के आपको लगता है जैसे राइटर नहीं घूम रहा था, आप खुद ही रोम शहर में घूम रहे हों। तो उस इमेजिनेशन को शो करते हुए पोइट ने यहाँ लिखा है कि लाइब्रेरी में रखी किताबों को पढ़ के उस नॉलेज का यूज करके अपने इमेजिनेशन पावर से आप उस लाइब्रेरी के अंदर बैठे बैठे आप इंजॉय कर सकते हो, जैसे कि हकीकत दुनिया में कोई रोम या सियाम या नोम घूमने पे महसूस करता है। या फिर हरिकेन के बीच फंसा हुआ, ऐसे तेज़ तूफान के बीच में फंसा हुआ कोई इंसान जैसा महसूस करता है, वैसा यानी हरिकेन के सारे इफ़ेक्ट्स को और वो जिस तरह की फीलिंग हमें देता है, उस फीलिंग को आप किताबों में पढ़ के महसूस कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ रिटन इन द बुक्स एंड बुक्स आर फाउंड इन द लाइब्रेरी। इसीलिए पोइटेस ने लिखा है कि लाइब्रेरी के अंदर पहुंचने के बाद आप पूरी दुनिया का सैर कर सकते हैं और हर तरह के सिचुएशन को एंजॉय कर सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। यू कैन मीट अ किंग। लाइब्रेरी में बैठे किताबों के जरिए आप किसी राजा के साथ अपनी मीटिंग कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। लर्न टू नो हाउ टू बेक अ पाई। साथ ही साथ लाइब्रेरी में कुकिंग से रिलेटेड भी किताबें होती हैं और उन किताबों को पढ़ के आप सीख सकते हैं कचौरियाँ कैसे बनानी हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे पाई का नाम सुनते ही, कचौरियों का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन बनाते कैसे हैं आप ये भी सीख सकते हैं। गो टू सी, प्लांट अ ट्री एंड फाइंड हाउ एरोप्लेन फ्लाई। उन किताबों को पढ़ के आप समुद्र ओशन या सी के बारे में सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। वो सारी जानकारियाँ भी जो किसी को समुद्र में गहरे पानी में जाने पे मिली, उन किताबों को पढ़ के वो सारी जानकारियाँ आपको लाइब्रेरी में बैठे बैठे मिल जाती हैं। What you need to do, you just need to read a good book। जैसे ही आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो समुद्र के अंदर एक्वेटिक लाइफ, उसके एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक क्रिएचर्स, वो सब कुछ को समझ पाएंगे, सब कुछ को जान पाएंगे। हाउ? थ्रू द बुक। लाइब्रेरी प्रोवाइड यू बुक, बुक प्रोवाइड यू विजन, विजन gives birth to imagination, and when it gives birth to imagination, in your imagination you can see, you can know, you can feel all those things। ट्रेन अ हॉर्स। किताबों को पढ़ के आप ये भी सीख सकते हैं कि किसी हॉर्स को कैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है। एंड ऑफ कोर्स हैव ऑल द डॉग्स यू वुड लाइक। और वहाँ आपके पसंद के सारे कुत्तों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, यानी वे सारे कुत्ते आप वहाँ पा सकेंगे। सी द मून। किताबों को पढ़ के आप चांद को देख सकते हैं, यानी मून के सरफेस पे जब साइंटिस्ट लैंड किए तो उन्होंने क्या क्या देखा। उसका डस्टी सरफेस था, उसका सरफेस कैसा था, वहाँ कैसा महसूस होता है। तो वहाँ जाके किसी राइटर ने वहाँ के एक्सपीरियंस को लिखा, और जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप चांद का सफ़र कर रहे हो। ए सैंडी ड्यून। रेगिस्तान में, मरुस्थल में, डेजर्ट में जो बड़े बड़े रेत के पहाड़ होते हैं, उन्हें भी लाइब्रेरी की किताबों की मदद से आप जान सकते हैं, समझ जाते हैं कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सब कुछ आप जान पाते हैं। हाउ? बाय रीडिंग अ बुक। एंड वेयर आर द बुक्स फाउंड? इन द लाइब्रेरी। और कैच अ वॉपिंग पाइक। और वहाँ जा कर के आप कैच कर सकते हैं। क्या कैच कर सकते हैं? वॉपिंग पाइक। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ वॉपिंग पाइक। पाइक होता है एक तरह का फिश, एक तरह की मछली, बहुत बड़े साइज का।
और वॉपिंग का मतलब होता है ढेर सारा। तो ऐसी ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियों को आप बैठे बैठे लाइब्रेरी में किताबों को पढ़ के अपने इमेजिनेशन में पकड़ सकते हैं। एवरीथिंग दैट बुक्स कैन ब्रिंग यू विल फाइंड इनसाइड दोज वॉल्स। और वो सारा कुछ जो किताबों में समा सकता है, वो सब कुछ तुम्हें लाइब्रेरी में बैठे बैठे लाइब्रेरी के दीवारों के अंदर मिल जाएगा। उस चार दीवारी के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। ए वर्ल्ड इज़ देयर फॉर यू टू शेयर व्हेन एडवेंचर कॉल्स। समझो लाइब्रेरी के अंदर पूरी दुनिया समाई है। जब भी आपको एडवेंचर का शौक आपको हो तो आप लाइब्रेरी में जाके उन किताबों को पढ़ के और इमेजिनेशन में उन सारे एडवेंचर्स को फील कर सकते हैं। यू कैनॉट टेल इट्स मैजिक बाय द वे ऑफ बिल्डिंग लुक्स। और बाहर से उस बिल्डिंग को देख के किसी को भी उस बिल्डिंग के अंदर के जादू का एहसास नहीं हो पाएगा। जब तक आप लाइब्रेरी में नहीं जाओगे, जब तक वहाँ रखी किताबों को नहीं पढ़ोगे, तब तक आप लाइब्रेरी के जादू को नहीं समझ सकोगे। बट देयर्स वंडरमेंट विद इन इट, द वंडरमेंट ऑफ बुक्स। लेकिन जब आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हो तो आपको एक से बढ़कर एक बहुत सारी सरप्राइज़ मिलती है। और वो सरप्राइज़ आपको कैसे मिलती है? थ्रू द नॉलेज विच इज़ प्रोवाइडेड इन द बुक। नीचे ग्लॉसरी वर्ड्स हैं, उन्हें आपने केयरफुली पढ़ना है, समझना है और अपनी वोकेबलरी को एनरिच करना है।